हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ श्रद्धा। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है छोटू का घर। तो फ्रेंड्स, घर की हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वैसे ही छोटू की लाइफ में भी घर की बहुत इम्पोर्टेंस है। आइए देखते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है छोटू और ये रहता है पहले गांव में। और छोटू पहली बार मुंबई आता है। मुंबई में लोगों को रहने के लिए स्पेस काफ़ी कम मिलता है, वहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। इस वजह से वो क्या करता है, देखिए ये है पाइप में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि ये काफ़ी गरीब है, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है अच्छा घर लेना। इस वजह से इसने पाइप को ही अपना घर बना लिया। आप देख पा रहे हैं, इसी में रस्सी बांध के कपड़े भी सुखा रहा है, यहाँ पे खाना वाना भी बना ले रहा है और यहीं पे सो भी जा रहा है। तो पहले क्या था, ये एक सिर्फ पाइप था और अब इसमें छोटू रहने लगा, तो ये क्या है, ये घर बन गया इसका। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये छोटू गांव में था, ये अब शहर में आता है। इसमें पहला पॉइंट ये है, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर करानी बहुत ज़रूरी है कि मकान और घर में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन हमसे भी पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन हम बच्चों से भी पूछते हैं कि मकान और घर में क्या अंतर है। तो मकान जो है वो सिर्फ ईंटों का, सीमेंट, ईंट, पत्थर, इन सभी का एक ढांचा है, और घर जिसमें हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो घर है। मकान और डिफरेंस में बस यही अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। ये क्वेश्चन हम जब बच्चों से करेंगे तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा और विचार करेगा कि हमारी फैमिली में कौन कौन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। अब जब हम ये चीज़ें बच्चों से कहेंगे करने के लिए, तो इसमें बच्चा अपने घर के हर एक पार्ट के बारे में समझेगा कि किचन किसे कहते हैं, ड्राइंग रूम किसे कहते हैं, उसके बाद हॉल किसे कहते हैं, गैराज किसे कहते हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, वरामदा क्या होता है, पूजा घर क्या होता है। बच्चा सबसे पहले इन सभी के नाम बताएगा और उसके बाद इन चीज़ों को सीखेगा भी कि कहाँ पे क्या काम होता है, किस वजह से किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें सीखेगा। उसके बाद एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। तो हमारी लाइफ में घर की जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंस है और घर हमें सबसे प्यारा भी लगता है। तो घर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं और उनमें हम ज़्यादा रहना चाहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है। घर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर घर के लोग ज़्यादा बैठते हैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा भी है जिसमें घर का कोई ख़ास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है। तो हाँ, पहले ज़माने में ऐसा था कि कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर कुछ व्यक्तियों को जाना मना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो काफ़ी मॉडर्न टाइम चल रहा है, अब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा काफ़ी ज़ोर डालता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को किचन में जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि किचन में जाने के लिए थोड़ी साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चा समझता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं घर हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उनसे बात करते समय संवेदनशीलता का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा हर्ट हो सकता है। और घर अलग अलग तरह के होते हैं, कि जैसे राजस्थान में अलग तरीके के घर होते हैं, मनाली में अलग तरीके के होते हैं, मीन्स हिल एरिया के घर, और जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ के घर, और एक समतल भूमि के घर, ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं। इनमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और कुछ मजबूरी में भी उस तरीके के बनाए जाते हैं। जैसे कहीं पे बम्बू के ऊपर घर बनाए जाते हैं,
तो ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वो किस लिए, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर और बारिश में घर डूब ना जाए इस वजह से। और पहाड़ों पर क्या है ना, भूस्खलन वगैरह बहुत होता है, पहाड़ियाँ गिरने लग जाती हैं, तो उसके लिए हल्के से घर बनाए जाते हैं, ज़्यादा हैवी घर नहीं बनाए जाते। इस तरीके के अलग अलग तरीके के घर होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उनके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। अब इसी से आप समझ पाएंगे कि बच्चे के घर में किस तरीका का व्यवहार होता है, उसके संस्कार क्या हैं, उसके रीति रिवाज क्या हैं। ये सब चीज़ें जब बच्चे से बात करेंगे उसके घर के बारे में, तब आप समझ पाएंगे और जो है बच्चे को ये समझा पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। अब ये क्वेश्चन देख के सभी को लग रहा होगा कि ऐसा कौन है जो हमारे घर में रहता है और हमें पता ही नहीं और हमारी इजाज़त के बगैर रहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता। माना कि हमारी मर्ज़ी नहीं तो हमारे बड़ों की मर्ज़ी सही, बट ऐसा तो कोई नहीं आ सकता कि हमारे घर में आ जाए और हम लोगों को पता ही ना लगे। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जानवर हमारे घर में ऐसे रहते हैं जो हमसे परमिशन नहीं मांगते, ना ही हम उनको लेके आते, वो बस डायरेक्ट आ ही जाते हैं। जैसे कॉकरोच हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, चींटी हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें ना इन्होंने पोएम के थ्रू समझाई हैं कि सदा यही तो कहती हो माँ, घर या सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। अब जैसे कि ये पैरट है, पैरट तो खैर हमने पाले हैं, लाए हैं हम कहीं से, उनको रख रखा है, तब वो पले हुए हैं। लेकिन कई बार बाहर से उड़ के भी आ जाते हैं हमारे घर में, क्या वो हमसे परमिशन लेते हैं? नहीं ना, तो वो हमारे यहाँ अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं। जैसे कि चींटियाँ हैं, ये क्या हमसे परमिशन लेती हैं? बिल्कुल भी नहीं, जब मन आता है तब अंदर आ जाती हैं। उसके बाद छिपकली हैं, चूहे हैं, कॉकरोच हैं, ये सब हमारे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं और अपना पूरा हक जताते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे घर में हमारी बिना परमिशन के आ जाती हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ईवीएस में भी पूछा जाता है, पेडागोजी में भी पूछा जाता है। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने, स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चूहे जो हैं हर समय कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। तो वो जो हैं काटते किस वजह से हैं? क्योंकि उनके दांत बड़े हो जाते हैं। ये भी इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, लेकिन ये अलग से मैं बता दे रही हूँ आपको। अगर वो चूहे कुछ काटते नहीं रहेंगे तो उनके दांत बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और फिर उनको मुंह बंद करने में समस्या होगी। तो इसमें क्या है, चूहों के देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्ज़ी के बिना हमारे घर में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको नाम बता दिए हैं, और बच्चा जब इनका ड्राइंग बनाएगा यहाँ पे, तो उससे वो ड्राइंग भी अच्छा सीखेगा। क्या तुम अपने घर को साफ़ रखते हो? कैसे? अब ये पॉइंट जब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो बच्चा बताएगा कि हाँ किस तरीके से हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बच्चों से, और बच्चों को इम्पोर्टेंस बताएंगे कि हाँ साफ़ सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है, उससे किस किस तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं, ये सब चीज़ें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करता है। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो है साफ़ सफाई का जो काम करने आती हैं वो मेड होती हैं। तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, कैसा होना चाहिए, कितना हम भेदभाव करते हैं, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे और उन्हें अच्छा बनाएंगे, संस्कारी बनाएंगे। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? अब जैसे कि टॉयलेट मिशन चला था, तो उसको भी क्लियर कराते हुए चलेंगे और टॉयलेट की इम्पोर्टेंस बताते हुए चलेंगे कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए और वो जो है एक बंद जगह में होना चाहिए। सुबह के टाइम हमें जाना चाहिए फ्रेश होने के लिए, उससे हमारा पेट ठीक रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। इससे इसकी भी इम्पोर्टेंस पता लगेगी।
नेक्स्ट है, क्या तुम अपने घर या आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? घर के आसपास भी शौचालय बने हुए होते हैं, तो वहाँ का यूज़ करते हैं या फिर अपने घर का यूज़ करते हैं? उसकी सफाई कौन करता है? मेन इसमें फोकस दिया गया है सफाई के ऊपर। ठीक है, तुम शौचालय की सफाई में किस तरह से मदद करते हो? तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स बच्चों से क्लियर करेंगे। जैसे टॉयलेट का उपयोग, ये पॉइंट है, मैंने आपको अभी बताया कि टॉयलेट का इम्पोर्टेंस पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो टॉयलेट का जो उपयोग है वो हमें अच्छे से करना चाहिए। मीन्स खुले में नहीं जाना चाहिए, बंद टॉयलेट में ही हमें जाना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए और वॉशरूम साफ़ होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा वॉशरूम गंदा होगा तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। ये पॉइंट हैं टॉयलेट को यूज़ करने के। अपने आप को ठीक से साफ़ करें, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? क्या यह साफ़ सुथरा रहता है? इसे कौन साफ़ करता है? कैसे साफ़ करता है? तुम इसकी सफाई में किस तरह से मदद करते हो? ये सारे पॉइंट हैं हमें टॉयलेट के प्रति संवेदनशील बनाने के, कि हमें उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बच्चों से डिस्कस करेंगे। अब आप ये एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है टॉयलेट और ये इसमें बताया गया है कि यहाँ पे फ्लैश बटन है, इसको ऑन करें। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ़ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसा ही टॉयलेट हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें, जब हम वहाँ से निकलें तो वैसा ही उसे करके छोड़ें। मीन्स उसे अच्छे से पानी को डाल के और साफ़ करके ही आएँ। नेक्स्ट है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, ये गांधी जी द्वारा ही शुरू किया गया था और ये मोदी जी ने इसको दोबारा से लागू किया। अपनी गवर्नमेंट जब उनकी बनी है, अपनी सरकार में उन्होंने अच्छे से इसको एप्लीकेबल किया है और इसके प्रति लोगों को जागरूक किया है। उसके बाद आगे के पॉइंट्स हैं साफ़ सफाई को लेकर ही। क्या तुम भी किसी साफ़ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? तो बिल्कुल, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि हाँ, हमें एकदम साफ़ टॉयलेट में जाना पसंद है। तुम्हें कब लगता है तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? खुद को साफ़ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, इसकी सूची बनाओ। तो ये सब चीज़ें जब हम बच्चों से डिस्कस करेंगे तो बच्चा अपने, हमें क्या क्या साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें सोचेगा, विचार करेगा और यहाँ पे लिस्ट बनाएगा और उसे ये चीज़ों का नॉलेज होगा कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ये भी सीखेगा कि यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है। ये आप बताएंगे उसे कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है तो कूड़ा कचरा भी हमें कहाँ, डस्टबिन में डालना चाहिए। घर से काफ़ी दूर होना चाहिए, नहीं तो उससे बीमारियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसके बाद सजावट की बात की जाए, आप जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें तोरण लगा हुआ है, रंगोली बनी हुई है। तो जब घर में बच्चों से डिस्कस करते हैं साफ़ सफाई के बारे में, सजावट के बारे में, तो बच्चे जो हैं अपना दिमाग यूज़ करते हैं, सोचते हैं हमें क्या क्या सजावट करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए। और जब क्लास में उनसे पूछा जाता है कि हाँ, आप ये त्यौहार आ रहा है, आपने घर पे अपने कैसे डेकोरेशन किया है, तो वो बताते हैं हमने ये चीज़ लगाई, वो चीज़ लगाई, इस तरह से डेकोरेशन किया। उससे उनके संस्कृति का पता चलता है, उनके व्यवहार का पता चलता है और वे क्या क्या हेल्प करते हैं, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। बच्चों को इससे काफ़ी चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर के सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो अब त्यौहार जो हैं दिन पर दिन
जो त्योहारों का सेलिब्रेशन है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो इससे क्या है, उन लोगों को उसका जो नॉलेज है वो भी कम होता जा रहा है। तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ त्योहार पे क्या क्या हमारी परंपराएं हैं, क्या क्या हमारे संस्कार हैं, क्या संस्कृति हैं, क्या हमें करना चाहिए। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब के प्रति जागरूक बनाने के लिए बच्चों से इन चीज़ों पर बातचीत करनी चाहिए। उससे क्या है, बच्चा आसपास जो स्थानीय सामग्री, जो आसपास चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में इजली, उनके बारे में जानेगा, उनके उपयोग के बारे में जानेगा, और त्योहारों पर क्या स्पेशलिटी होती है वो जानेगा। किस त्योहार पे क्या चीज़ें बनानी चाहिए, किस त्योहार की क्या विशेषता है, किससे क्या रिलेटेड कहानी जुड़ी हुई है, वो सब चीज़ें बच्चा सीखेगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही था। लगभग सारे ही पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, और आज हमने ये चैप्टर नंबर आपको 5 पढ़ा दिया है, छोटू का घर। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे, और उसका वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।